समझो, नाव तो मिल सकती है, नाव तो मुर्दा है, लेकिन जब तक माझी ना मिले नाव से काम ना होगा। तुम्हें नदी पार करनी है, नाव तो मिल सकती है, क्योंकि माझी भी नाव को तो किनारे पर ही बांध के घर चला जाता, रात आधी रात भी मिल सकती, मगर तुम नाव से तो नदी पार न कर सकोगे। माझी चाहिए, केवट चाहिए। शास्त्र नाव जैसे मुर्दा, सदगुरु के बिना उनका अर्थ प्रकट नहीं होता। शास्त्र तो मिल जाते हैं, रखे हैं, सदगुरु चले जाते हैं, शास्त्र तो रह जाते हैं, जैसे नाव बंधी रह जाती किनारे पर, और माझी घर चला गया कि सो गया। तो नाव तो कभी भी मिल सकती है, नाव की तो कोई अड़चन नहीं। पलटू कहते हैं नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार? पार उतरना कैसे होगा? कोई नक्शा पास नहीं, कोई मार्गदर्शक पास नहीं, कोई दिशा का बोध नहीं। कौन ले जाएगा? कौन साथ देगा? कौन सहारा देगा? कोई चाहिए जीवंत। शास्त्र अपने आप में किसी को भी ले जा नहीं सकता, न गीता, न कुरान, न वेद, क्योंकि वेद का तुम जो अर्थ करोगे वो भी तुम्हारा होगा। नाव ना भी हो तो भी अगर माझी मिल जाए तो कोई उपाय खोज लेगा तुम्हें नदी के पार ले जाने का, साथ कंधे पे बिठा कर ले जाए, या हो सकता है तैरना सिखा दे तो तुम खुद ही तैर जाओ, या हो सकता है लक्कड़ को बांध के छोटी मोटी नाव बना ले। लेकिन कोई चाहिए जो दूसरे किनारे से परिचित हो। सदगुरु का अर्थ होता है इस किनारे उस किनारे को जानने वाला मिल जाए, इस जगत में उस जगत की पहचान वाला मिल जाए। खड़ा तो हो बाजार में, खड़ा तो हो बाजार में, लेकिन अनुभव उसे परमात्मा का हो। खड़ा तो हो तुम्हारे साथ तुम्हारे जैसा ही, लेकिन कुछ हो उसके भीतर जो तुम जैसा ना हो, जिसने जीवन की सारी गहराइयां देखी हो, पहचानी हो। शास्त्र में कितना ही टटोलो, कागज और स्याही के अतिरिक्त कुछ मिलता नहीं, कोई हृदय की धड़कन नहीं। कैसे आवे विश्वास? शास्त्र जिसने लिखा है उसने सच को जान के लिखा होगा कि कल्पनाओं का जाल रचा है। कैसे आवे विश्वास? सदगुरु को तो तुम भीतर झांक सकते हो, सदगुरु के तो पास बैठ सकते हो, सदगुरु के साथ तो अंतर का संबंध जोड़ सकते हो, सदगुरु के साथ तो धीरे 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 उसका व्यवहार, उसका उठना, उसका बैठना, उसका बोलना, उसका मौन, इन सब से तुम धीरे धीरे अनुमान भी लगा सकते हो कि क्या घटा है। लेकिन शास्त्र में तो अनुमान को भी कोई जगह नहीं। शास्त्र तो बिल्कुल मुर्दा है। ये तो ऐसे ही है शास्त्र जैसे किसी कब्र के पास चक्कर लगाते रहो, कुछ पता ना चलेगा कि कौन सोया भीतर। सत्पुरुष सोया, असत्पुरुष सोया, जागा हुआ सोया कि सोया हुआ ही सोया, कुछ पता ना चलेगा कब्र के पास। कब्रें तो सब एक जैसी हैं। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बड़े सुंदर पद रचने वाले लोगों के पास जब तुम जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि वो पद कोरे पद हैं, उनके भीतर कोई प्राण नहीं। इसलिए कहते हैं कि साधारणता, अगर किसी कवि की कविता तुम्हें अच्छी लगे तो कवि के पास मत जाना, जाओगे तो भ्रम टूट जाएगा। क्योंकि कवि केवल कविताएं लिखते हैं, उनके जीवन में काव्य की धुन नहीं होती। तो कविता में तो हो सकता है बड़ी ऊंची उड़ान हो, आकाश खुलता हो, और जब तुम जाओ कवि को मिलने तो वो किसी शराब घर में गाली बकते मिल जाए। विश्वास आ ही नहीं सकता शास्त्र पर, इसलिए दुनिया में इतने विश्वासी दिखते हैं और फिर भी विश्वास नहीं है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, कोई जैन, कोई बौद्ध, इतने लोग हैं और सभी कुछ ना कुछ विश्वास करते, लेकिन तुम विश्वासी आदमी मिलता कहीं? कोई आंखें दिखती जिनमें आस्था के दिए जल रहे हो?
तुम्हें कहीं कोई हृदय की धड़कन सुनाई पड़ती जिसमें श्रद्धा का स्वर हो? सब तरफ अश्रद्धा है, सब तरफ अनास्था है, सब तरफ अविश्वास है, संदेह की दुर्गंध से भरी है पृथ्वी। और इतने विश्वासी लोग, जरूर कहीं कुछ भूल चूक हो रही। नाव पर विश्वास नहीं आ सकता। मोहम्मद मिल जाते तो मजा आ जाता, लेकिन कुरान मिली तुम्हें, तुम्हारा दुर्भाग्य। कृष्ण मिल जाते तो मस्ती छा जाती। तो कृष्ण की मौजूदगी भरोसा पैदा करवाती, मौजूदगी के अलावा और कोई उपाय नहीं। कृष्ण की मौजूदगी में तत्क्षण तुम भी उड़ना शुरू कर देते हो। कृष्ण जब पंख पसारते हैं, तुम्हें भी अपने छिपे हुए पंखों की याद आ जाती। कृष्ण का एक एक शब्द तुम्हारे हृदय में सोई हुई आत्मा को जगाने लगता। जागृत शब्द ही जगा सकता है। कृष्ण मिलते तो सौभाग्य, लेकिन तुम गीता लिए बैठे हो। तुम तोतों की तरह गीता कंठस्थ कर लोगे, दोहराते रहोगे, दोहराते दोहराते मर जाओगे। नाव बंधी रहेगी, तुम नाव की पूजा करते करते मर जाओगे। लेकिन पूजा करने से कोई उस पार नहीं जाता। नाव में यात्रा करनी होती। लोग शास्त्रों की पूजा कर रहे, बड़ा निर्वचन होता शास्त्रों का, व्याख्या होती शास्त्रों की, लेकिन जो उस पार न गया हो उसके निर्वचन का भी कोई मूल्य नहीं, उसकी व्याख्या का भी कोई मूल्य नहीं। पंडित सहयोगी नहीं हो सकता, केवल ज्ञानी ही सहयोगी हो सकता है।